हरा भरा जंगल, जानवरों से भरा, खूबसूरत नदी और रंग बिरंगे पंछी इस जंगल की शोभा को और निखारते थे। जंगल में एक औरश यह भी रहता था जो खुद को जंगल का बादशाह समझता था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर हर जानवर को कमजोर और हकीर समझता था। जंगल के जानवर उसे बहुत खौफजदा रहते थे क्योंकि वह रोज किसी न किसी मासूम जानवर का शिकार करता अपनी बलमता। उसी जंगल में एक चालाक और तेज रफ्तार हिरन भी रहता था। इसकी दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी जानवर इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता था। हिरन न सिर्फ तेज रफ्तार था बल्कि वह बेहद ज़हीन भी था। वह हमेशा अपनी अकल से काम लेता और मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकलने का रास्ता ढूंढ लेता। शेर को हिरन की होशियारी और फुर्ती से सख्त चिल थी। वह कई दिनों से उसकी ताक में था ताकि किसी तरीके से उसे काबू कर सके। एक दिन जब शेर को जंगल में कोई और शिकार न मिला, तो उसने फैसला किया कि आज हिरन को जरूर पकड़ना है। वह जानता था कि सीधे तरीके से वह उसे काबू नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक चालाक बड़ा मफ्तबा बनाया। शेर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर ले गया और कराने लगा जैसे उसे कोई तीव्र तकलीफ हो। वह अपनी आंखें बंद किए हुए लगातार आहें भर रहा था और ऐसे दिखा रहा था जैसे वह बहुत बीमार और कमजोर हो गया हो। इसकी आवाज सुनकर जंगल के कई जानवर रुककर देखने लगे, मगर कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई जानता था कि शेर बहुत चालाक और धोखेबाज है। कुछ देर बाद हिरन भी वहां से गुजरा। उसने शेर को यूं कराहते देखा तो हैरान हुआ। वह दूर ही रुककर देखने लगा। शेर ने जब हिरन को अपनी ओर देखते पाया तो और ज्यादा दुख भरी आवाज में कराहने लगा। हिरन को कुछ वसूला, मगर वो शेर के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार इसने दौर से ही पूछा, बादशाह सलामत, आपको क्या हुआ? आप इतने कमजोर के लग रहे हैं। शेर ने आंखें आधी खोलकर कमजोर आवाज में जवाब दिया, मैं कई दिनों से बीमार हूं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं हमेशा तुम्हारा सामने रहूंगा। हिरन बहुत होशियार था। उसने शेर की बात पर फौरन यकीन नहीं किया। उसने गौर किया कि बहुत से जानवरों के निशान शेर की गुफा की तरफ जा रहे थे, मगर किसी भी जानवर के वापस आने का कोई निशान नहीं था। यह देखकर हिरन मुस्कुराया और शेर से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मदद जरूर करता, मगर मैंने देखा है कि बहुत से जानवर अब की गार में दाखिल हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अगर आप वाकई बीमार होते तो कोई ना कोई जानवर तो अब की गार से जिंदा वापस आता। ये कहकर हिरन ने उसने छलांग लगाई और जंगल की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ गया। वह गुस्से में दहाड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसकी सारी चालाकी हिरन की होशियारी के आगे बेकार हो गई थी। जंगल के दूसरे जानवरों ने जब यह सुना कि हिरन ने किस तरह शेर को चालाकी से शिकस्त दी है, तो वे सब बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद शेर ने कभी भी हिरन को पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जान गया था कि हिरन सिर्फ तेज रफ्तार नहीं बल्कि बेहद ज़हीन भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल शक्तिशाली होना काफी नहीं होता, बल्कि बुद्धि और समझदारी हमेशा मुश्किल समय में ज्यादा फायदा देती है।